अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम डेली बेसिस पे जो 5 मन तक हम फ्रूट ले रहे हैं। 1 किलो का जो रेट है वो 1500 से 2000 रुपए केजी का रेट है। जो मंथली खर्चा है वो ना होने के बराबर है। वो बिल्कुल 1 लाख से 1.5 लाख तक इसका खर्चा है। 80 लाख से 90 लाख रुपया पर मंथ इसकी आमदन है। फार्मर किसान भाई जितना भी लगाना चाहता है, हम उसको प्लांटेशन से लेके प्रोडक्शन तक जितनी भी गाइडेंस होती है हम उनको बिल्कुल फ्री करते हैं। ऑल टाइम उनके लिए अवेलेबल होते हैं। किसी तरह का भी उनके साथ मसला प्रॉब्लम हो जाती है हम उनको सॉल्व करके देते हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास फ्रूट रेडी हो जाता है, उनको सेल का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर सेल ना हो रहा हम उनसे परचेज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो रवायती हमारे किसान हैं वो पुरानी फसलों को छोड़ के, आलू गंदम मकई वगैरह को छोड़ के इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। थोड़े खर्चे पे ज़्यादा मुनाफा लेके आएँ ताकि किसान खुशहाल हो, हमारा मुल्क खुशहाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नेक्स्ट 10 ईयर तक बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस टाइम तक हमें इतना ऑर्डर मिल जाता है कि हम पूरा नहीं कर सकते। हमें जो भी बंदा ऑर्डर देता है हम उसको 3-4 दिन का टाइम दे के फिर हम इसको सेल करते हैं और नेक्स्ट 10 ईयर तक इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और सबसे मज़े की बात यह है, ये बिल्कुल सख्त जान, बहुत सख्त जान पौधा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अगर इसको 6 महीने तक पानी ना दिया जाए ये फिर भी ज़िंदा रह सकता है। और ये थल में, रेगिस्तान में, हर तरह के इलाके में कामयाब हो सकता है। मां सवाए बर्फीले यहाँ 5 डिग्री से कम टेम्परेचर है, वहाँ पे इसकी जो काश्त है वो बिल्कुल मुश्किल है। पाकिस्तान में सबसे महंगा फल और पौधा सेल होने वाला ये ड्रैगन फ्रूट है और ये 1 साल काश्त होने के बाद प्रॉपर 25 साल तक इसकी उम्र है और ये फल और भी देगा और प्लांट भी देगा। इसका एक दफ़ा पौधा लगाने के बाद इसकी हर शाख काट के नया पौधा तैयार किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल में 3 एकड़ से 13 एकड़ इसकी काश्त की है और ये 25 साल तक मजीद काश्त होता रहेगा। लेके आए हैं आपके लिए ऐसी यूनिक तर फार्मिंग कि जो आपके आसान खता कर देगी कि एक दिन में आपका ये फार्म 10 मन फल देता है और 1 किलो की पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त 1500 रुपए पर केजी प्राइस है। पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो सबसे महंगे मॉल, मेट्रो के मॉल्स हैं, वहां पे फरोख्त होता है। और इससे भी बड़ी बात कि इसको इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर की, इतनी ज्यादा इसको दवाइयों की, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। और माशाल्लाह से मेरे साथ जो भाई फार्मर मौजूद है, ये दरअसल चाइनीज का फार्म है और पाकिस्तान में चाइनीज मियाँ बीवी ने ये फार्म लगाया है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पर डे 10 मन अगर ये फल लेते हैं तो 3 लाख रुपए एक दिन का अर्न करते हैं और 1 एकड़ पे 1 महीने का 1 लाख रुपए खर्चा है। पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मार्केट में फल हैं, सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फल जो है ना वो इस वक्त ड्रैगन फ्रूट है। बड़ा अच्छा टाइम है इस फार्मिंग से पैसा कमाने का। अगर आप पाकिस्तान के सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, केपी के किसी भी इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं तो आप इस फार्मिंग को अपने इलाकों में कैसे कर सकते हैं, कैसे सरवाइव करेंगे और आप कैसे बेच सकते हैं ना, अपने इस फार्म का तारुफ करवाइएगा और इस फ्रूट का तारुफ करवाइएगा। ड्रैगन फ्रूट है जो नया मुतारफ हुआ है पाकिस्तान में, जो इसकी जो ज्यादा प्रोडक्शन है वो इसी साल में हो रही है। इससे 2 साल पहले हमने काफी स्ट्रगल की है, अवेलेबल था लेकिन अभी हम अपनी जो पब्लिक है, जो लोकल मार्केट में इसको मुतारफ करवा रहे हैं और नए किसानों का मुतारफ करा रहे हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी को सब अपनाएं और रवायती काश्तकारी को छोड़ के इसको अपनाएं। अच्छा, ये फार्म किस जगह पे है, इसके ओनर कौन है और ये आइडिया किस मुल्क का है? बेसिकली ये चाइनीज कंपनी है, चाइनीज मुल्क का आईडी और यहाँ पे ये चाइनीज वर्क कर रहे हैं, हम एज इनके एम्प्लॉय हैं और ये फार्म लाहौर जल्लो सैफन रोड पे मौजूद है। अच्छा, बताइएगा कि इस फार्म को कितना अरसा पहले शुरू किया गया था और शुरू कितने रकबे पे लगाया गया था? ये 3 साल पहले शुरू किया था और 1 कनाल पे इसका ट्रायल लिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 13 एकड़ है टोटल। 3 एकड़ यहाँ पे अवेलेबल है और 10 एकड़ कराची में। अच्छा, कराची में हमारे पास मतलब कि आइडिया ये सही हुआ कि पाकिस्तान की मिट्टी इस फार्म के लिए, इस फार्मिंग के लिए फिजिबल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आबो हवा, पाकिस्तान की मिट्टी, पानी, हर चीज इसके लिए अवेलेबल। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में, जैसे कराची का आपने बता दिया और इस वक्त हम लाहौर में हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में इसकी काश्त जो हो रही है?
मासवाई बर्फीले इलाकों में, हर तरह के इलाके में इसकी काश्त हो रही है। रेतलों में पानी की इसको बहुत ज्यादा कम जरूरत होती है। ओनली जो बर्फीले इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे इसको टेम्परेचर मतलब जहाँ दर्जा हरारत मनफी होता है या दर्जा हरारत लो रहता है वहाँ नहीं, बाकी फुल गर्मी वाले या सिंध वाले या थल वाले पंजाब के मैदानी सभी इलाके इसके लिए फिजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरे नंबर पे बताइएगा कि इसकी काश्त कैसे होती है? बीज लगता है, पौधा लगता है, शाख लगती है, और वो कहाँ से आती है? ये बहुत मजे वाली बात आपने जो क्वेश्चन किया है। ये इसकी हर शाख एक पौधा है। अच्छा, इसकी हर शाख एक पौधा है, जैसे गुलाब की कलम है सेम यही है। इसको काट के आप नए पौधे ले सकते हैं। मतलब कि जो एक शाख आप जमीन में लगाते हैं वो इसी से तोड़ के लगाते हैं। जी जी। और उससे निकलने वाली जितनी शाखें हैं सभी को फल भी लगता है, और उनको सभी को अलग अलग लगा दें तो फिर वो पौधा बन जाता है। और इस 3 एकड़ में कितने % जो है वो फल दे रहा है? इसमें 95% फल दे रहा है। 5% इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो हमने 1 साल पहले काश्त किया। और जो फल दे रहे हैं सबसे पहले वाले वो अब तक 3 साल के हो चुके हैं। जी जी। और 3 साल के बाद भी वो पौधा वही है जो 3 साल पहले लगाया गया था, और वो पहले से अब हर साल ज्यादा से ज्यादा ही फल देता है। जी, ज्यादा से ज्यादा। अब बताइएगा कि ये फ्यूचर में ये पौधा कितने एज तक, कितना अरसा तक एक पौधा फल दे सकेगा? इसकी जो हेल्दी लाइफ है, जो ज्यादा प्रोडक्शन वाली लाइफ है, वो 25 साल है। उससे बाद इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब जब ये 20 साल की हो जाती है, 20 साल से पहले ही बल्कि इसकी जो कटिंग ले लेके आप, अगर आपके पास 1 एकड़ है तो आप 20 साल में 20 एकड़ कर सकते हैं इसकी काश्त से ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कि आपने 1 कनाल से 3 एकड़ किया है। जी जी। और अगर कोई 1 एकड़ लगाएगा वो 20 साल बाद 20 एकड़ कर सकता है। 20 एकड़ कर सकता है। अच्छा, इसको लगाने के बाद कौन कौन सी मेडिसिन, इसको खादें, स्प्रे, बीमारियां, ये डिटेल से बता दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे माहौल का पौधा तो नहीं था। अब मेरे माहौल में जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में इसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं? इसके लिए कोई इतनी खास मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, ना इसके ऊपर कोई इंसेक्ट का अटैक होता है। मासवाइस को फंगस का अटैक आता है, सन ब्लाइट का अटैक आता है। तो उसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर रहे हैं, टॉप्सनम यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड जो है ना स्प्रे वो तो आम ही जो हमारी वैसे आम है वही यूज करते हैं। ये मोस्टली जुलाई और अगस्त के माह में ज्यादा सनलाइट की वजह से थोड़ा सा इसको इशू होता है। थोड़ा सा सूंडी इसको नहीं पड़ती, सूंडी नहीं, इसको तेला इसको नहीं पड़ता। नहीं कोई, वाह भाई वाह, क्योंकि ये बहुत सख्त जानदार है। अच्छा, इसकी प्राइस इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में क्या है? इसकी जो कम से कम प्राइस है वो हम 2000 रुपया दे रहे हैं। विवाद बड़ी मजे की बात है, धूप की वजह से, लो चलने की वजह से इसको प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है तो उसके लिए मेडिसिन है और वो आम है। सूंडी इसको नहीं पड़नी, तेला इसको नहीं पड़ना, गलना सड़ना इसने नहीं है। और माशाल्लाह हर पौधे ने नए पौधे, नया फल लाना है और 25 साल तक लाना है। अच्छा, इसमें आप बताइएगा कि कितने कलर की वैरायटीज हैं? इसमें हमारे पास 3 कलर की वैरायटी था। ये एक रेड है, अंदर से भी रेड है। ये आपके पास है ये येलो और अंदर से व्हाइट है, और एक ये रेड है और अंदर से व्हाइट है। अच्छा, ये 3 वैरायटीज हमारे पास। अच्छा सर, बताइएगा कि इस वक्त आपकी इस फार्म की पर एकड़ की क्या प्रोडक्शन है? एक दिन में कितना फल आता है और कितने में सेल होता है? पाकिस्तान के कौन कौन सी जगहों पे आप सेल करते हैं? हम इस टाइम ऑल पाकिस्तान में डिलीवर करवा रहे हैं कार्गो। जो भी कस्टमर हमें कॉल करता हम इसको कार्गो करवा देते हैं, डेवो बाई डेवो या TCS, जिस तरह भी उसको आसानी से अवेलेबल। चाहे 1 किलो को मांग ले, बेशक 1 किलो मांग ले, हम कार्गो करवा देते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो भी हमारे कस्टमर आते हैं यहाँ पे या विजिटर आते हैं उनके लिए फ्री है। वो जितना मर्जी टेस्ट करें, घर के लिए प्लांट वगैरह चाहिए वो भी हम फ्री दे देते हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरा ये हम दे रहे हैं ऑल मेट्रो जो शॉपिंग मॉल है उनमें, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, ऑल मेट्रो। और ये चाइना की कंपनी है जो इतनी अनायत कर रही है आप पर कि आप अगर आएंगे टेस्ट करेंगे तो टेस्ट फ्री होगा पूरे पाकिस्तान में। डिलीवरी अगर आप 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो अपने घर के लिए मंगवाना चाहते हैं तो वो भी डिलीवरी के चार्जेस भी फ्री हैं, वो उनको पे करना, वो पे करना पड़ेंगे। अच्छा, बता दीजिएगा कि आपकी पर डे की प्रोडक्शन क्या है इस फार्म की? पर डे हम पर एकड़ से 5 मन उतार रहे हैं इस टाइम, जो इस टाइम इसकी प्रोडक्शन आ रही है। 5 मन उतार रहे हैं और 1 किलो की जो इसका रेट है 1500 से 2000 रुपए किलो है। जी जी। और टोटल कितना फल है इसमें इस वक्त आ जाता?
3 एकड़ इसका टोटल बाग है हमारा। इसमें से कितना फल आ जाता है? 1 एकड़ का 5 किलो और 3 एकड़ में एवरेज 5 मन है और 3 एकड़ का तकरीबन 10 मन बन जाता है जी, 10 मन एवरेज बन जाता है। सेल करना इस वक्त कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास इतना का आर्डर है कि हम मैनेज नहीं कर सकते आर्डर को। सही है। ठीक है। अच्छा, साल के किन किन महीनों में इनको फल लगता है और किन महीनों में ये इसका खाली पीरियड होता है? ओनली दिसंबर और जनवरी में खाली नहीं होता, फ्रूट लगा होता है, लेकिन 10-15% होता है क्योंकि सर्दी की वजह से टेम्परेचर कम होता है। बाकी इसके ऊपर ऑल टाइम सदाबहार है ये पौधा, ऑल टाइम इसके ऊपर फ्लावर। ये वो आपने बता दिया ये कैसा निकलता है, अब हमें काट के दिखाया है ताकि पता चले अंदर से किस तरह का इसका कलर है, किस तरह का इसका जायका है, ताकि हम खा के भी अपने व्यूअर्स को दिखाएं। मैं काट रहा हूँ, ये इसका जो काटने का तरीका ये बिल्कुल केले की तरह इसका छिलका उतरता है। केला थोड़ा सा लांग होता है, ये गलाई में है, ठीक है। इस तरह इसका छिलका उतारते हैं छुरी की मदद से। ये तो जो इसके अंदर से रस निकलता है वो नेचुरली तौर पे सुर्ख है। इसके तो फायदे क्या क्या है साथ ये भी बताते रहे मेरे व्यूअर्स। मैं बता रहा हूँ, इसका जो रस है ये माशाल्लाह इस तरह जैसे ब्लड होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिनको टाइफाइड बुखार की शिकायत रहती है मोस्टली ये यूज़ करें, टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाता है। काटते रहें। शुगर के लिए ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा ये कमज़ोरी वगैरह के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए ये सबसे बेहतरीन है। ब्लड के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। किडनी इफेक्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। कैंसर वाले मरीज भी इसको यूज़ करते हैं। अब जी ये दूसरे वाला भी काट के दिखाएं और वो भी हमने टेस्ट करना है और वो बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि इनमें से जायका किसका ज़्यादा बेहतर है। आप क्या समझते हैं किसका जायका, येलो का या इसका जो ये क्या रेड है? येलो की ज़्यादा डिमांड आती है। जायका इसका लीची फ्लेवर टाइप होता है और इसको ज़्यादा लाइक पसंद करते हैं लोग। ये अंदर से वाइट होता है, बाहर से येलो होता है। ये आप देख रहे हैं मैं काट रहा हूँ, ठीक है। वो रेड है और रेड ही होता है। एक वैरायटी और है वो अंदर से वाइट होती है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल फीका होता है, इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता। नहीं, ये मीठा, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ये भी मीठा है लेकिन थोड़ा सा लीची टाइप इसका फ्लेवर है। ये आप चेक करेंगे, आपको ये आप टेस्ट करें। ये कच्चा नहीं लग रहा? नहीं, कच्चा नहीं है ये, वैसे ही कलर इसका वाइट है। पर मंथ इसका मोटी सी बात बता दे कि 1 महीने का खर्चा कितना है 1 एकड़ का, और 1 एकड़ से 1 महीने का आमदन कितनी है, फल कितना आता है? इसकी जो एवरेज आ रही है वो डेली की 5 मन आ रही है जब इसका फल रेडी हो जाता है। लेकिन कुछ दिन इसके गैप भी होते हैं क्योंकि वेटिंग करना पड़ती है कुछ दिन की। तो जो पर मंथ लेबर कास्ट और इसकी जो फर्टिलाइजर या इरिगेशन का जो सिस्टम है वो 1 लाख रुपये पर एकड़ पर मंथ का खर्चा है। 1 से 1.5 लाख, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो जो एवरेज आपको बताइए ये तकरीबन 80 से 90 लाख रुपया पर माशाल्लाह 1 माह का। जी, पर 80 से 90 लाख रुपया। जी। और खर्चा ये 1 से 1.5 लाख रुपया। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि ये रवायती जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है ना, उससे हटके इन्होंने पाइपों का इस्तेमाल किया है, जिससे फर्टिलाइजर का खर्चा भी कम आता है, पानी का खर्चा भी कम आता है। और ये भी इस चीज का जमानत इस चीज की कि जिन इलाकों में पानी बहुत कम है ये उन इलाकों में भी फल लगाया जा सकता है और सरवाइव कर सकता है। अच्छा सारा, इसके फ्यूचर के वाले से लोग अब तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन इस वक्त इसका हाल तो ब्राइट है। फ्यूचर के वाले से बताइएगा कि ऑन द फ्यूचर ये कैसा रहेगा। अगर कोई बंदा और लगाता है, नर्सरी के तौर पे काम करता है या फार्म के तौर पे, तो वो कैसे सेल करेगा और कितने अरसे तक इसका रेट यही मेंटेन रहेगा? जो इसकी अरूज के दिन है वो तकरीबन नेक्स्ट 10 ईयर इसके जो अरूज के है, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन इस टाइम बहुत कम हो रही है। तो जो 10 साल नेक्स्ट आने वाले हैं वो इसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो और इसकी नर्सरी के लिए भी बहुत से काम किए जाते हैं। फ्रूटिंग के साथ साथ नर्सरी की भी जो प्रोडक्शन है वो आपके पास पौधे भी होते हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल। एक पौधा कितने अरसे बाद पहला फल दे देता है? जो ये पौधे के साइज के और उम्र के हिसाब से होता है। जो 1 से 1.5 फुट की कलम होती है वो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रूट उठा लेते हैं। अगर कोई बंदा 2 फुट की कलम लगाता है तो वो अगले 3 माह बाद पहला फल दे देगी? वो अगले सीजन एक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो रूट होती है वो एक वीक में अपनी रूट निकालता, फिर स्टैंड लेते। 1 सीजन का टाइम उसको जो ना वेट। और साथ ये जो पिलर लगाए हुए हैं
ये इनके लिए सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये अपने वजन पे खुद खड़ा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, इसको सपोर्ट देना सपोर्ट के लिए साथ बांस भी लगाया जा सकता है, या आपने तो फिर परमानेंट सेपरेट इसको किया हुआ है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लॉन्ग फसल है, 25 साल के लिए बांस कामयाब नहीं है, या आयरन है वो भी टूट गया। ये पिलर सक्सेसेबल है इसलिए ये, और चीप रेट है इनका, सस्ते हैं ये। जी अब्दुर्रहमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों को ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग से, आपने प्रोडक्शन से लेकर इसकी जर्मिनेशन तक और इसकी प्लांटेशन तक एक एक चीज़ को वाज़े तौर पे बता दिया। और आई होप कि मेरे देखने वालों को भी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।